नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी ने पीवी इंडिया को हौसला दिया और पीवी इंडिया के साथ आप सब मिलके काम किए और उन हौसला पे आज पीवी इंडिया आप सब के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी के बारे में बताने जा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताने से पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से आप सबका नमन करता हूं कि आप सबों ने पीवी इंडिया के साथ विश्वास किया और विश्वास से आप सब ने काम किया। तो उस उपलक्ष्य में आज आप सबको बैंक ऑफ बड़ौदा और देना एंड विजया बैंक, जो आज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप होकर काम कर रही है, तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप सब लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी कैसे ले सकते हैं, और जिसके अंदर देना और विजया बैंक आती है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बताते हैं आप सबको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। काफ़ी समय से दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कस्टमरों का कमेंट आ रहा था और काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर क्या हम ले सकते हैं सीएसपी बैंक ऑफ बड़ौदा का, हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो मैं आज इन्हीं सारी सवालों के जवाब देने के लिए और बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी कौन कौन ले सकता है, इसी को बताने के लिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और लाया हूँ ताकि आप सब लोग सीएसपी ले सकें। आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे बीसी हैं, मैं उनको और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए ये बेहतर मौका है कि वो अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी के लिए। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आप सबके सामने हमने पीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वेबसाइट ओपन कर रखा है। आपको यहीं से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना है www.pvindia.in। उसके बाद जब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जो आपके सामने हम स्क्रॉल करके हम दिखा रहे हैं। उसके बाद जब इस पेज पे आप आएंगे तो आने के बाद आपको नीचे मिलेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन। उसके नीचे मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड और उसके नीचे मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है वो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन डालना है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है दोस्तों। उसके बाद जब इसको सबमिट करेंगे तो नीचे देखेंगे प्रिंट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, जीमेल है और बहुत सारी सोशल मीडिया हैं। तो इसमें आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करके कंपनी के व्हाट्सएप पे चले जाना है। जब आप कंपनी के व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट करके व्हाट्सएप पे लेके आएगी और व्हाट्सएप यहाँ से आपको व्हाट्सएप कर देना है कंपनी का, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं उसके बाद कंपनी की ओर से आपको कॉल 24 घंटे के अंदर आएगी। आप उन कॉल को रिसीव करें, उनकी क्वायरी को पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद आपको बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मांगेंगे। वो डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रोसेस होता है आपके शॉप का वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट होता है अब आगे देखेंगे कि कंपनी का एफएक्यू का मतलब होता है कंपनी क्या ये सही है या नहीं है। तो उसके बारे में उसके कंपनी के एफएक्यू को पढ़ेंगे
कि FAQ क्या है। तो FAQ में आपको दिखाया जाएगा कि FAQ में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या रूल्स हैं PB इंडिया का, और CSP लेने के क्या रूल्स नियम, ये सारी चीज़ें आपको जस्ट टू पूरी चीज़ें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे, और देखने के बाद ही आप इसको फॉलो कर पाएंगे, और इसको आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे। और पढ़ने के बाद देखो, तो मैं दोस्तों आपको पढ़ के तो नहीं बता सकता हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो देखेंगे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ें खोल खोल के, और खोलने के बाद दिखाने के साथ साथ मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज में ले जाऊँगा इसको पढ़ने। उसके बाद आप इनके ऊपर कैरी करें। उसके बाद अब आते हैं अगले पेज पर। अब कहाँ कहाँ CSP मिलेगी, आइए लॉगिन CSP पेज। अब आते हैं, जब आप CSP आपको मिलता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का वेबसाइट। ये PB इंडिया से बिल्कुल अलग वेबसाइट होगी। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई वेबसाइट मिलेगी। वहाँ पर आपको एक यूज़र ID और एक पासवर्ड दिया जाएगा। उस यूज़र ID और पासवर्ड को आपको मिलने के बाद जब वहाँ आप डालेंगे और नीचे कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करेंगे, तब आपको लॉगिन का फीचर मिलेगा। और लॉगिन करने के बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, इन तीनों बैंकों का आप खाता खोल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ही काम कर सकते हैं। उसके बाद RD कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फिर आपको इंश्योरेंस कर सकते हैं जैसे कि फसल बीमा वगैरह वगैरह। तो ये सारी काम आप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया, इन तीन ही बैंकों का काम कर सकते हैं। चौथा बैंक का काम नहीं कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पैन इंडिया में कहाँ कहाँ ब्रांच खाली है। तो जैसा कि देखेंगे, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। दोस्तों मैं देखेंगे स्टेट, जोन, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, और जो पीले कलर में जो कलर किया गया है, इन जगहों पर सेंटर लगना है। और उसके बगल में जो है वो सेंटर ऑलरेडी पहले से किसी के नाम से था, उन सभी सेंटर को इनएक्टिव कर दिया गया है, यानी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। उसी डीएक्टिवेट कोड को आपके नाम से इश्यू किया जाएगा, यानी न्यू नहीं है, ये सेकेंड टाइम रजिस्टर्ड हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। गुजरात है, अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद है, और अहमदाबाद जोन में है, सूरत रीजन है, माहेश्वरी रीजन है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टेट है, स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज है, और विलेज के बाद रीजन है, यानी रीजन का मतलब बैंक का रीजन हो गया। तो मैं इसको बिल्कुल ध्यान से और आपको बिल्कुल स्लो करके मैंने वीडियो को शूट किया है और आपको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखते जाइए, आपको हर एक स्टेट लमसम इंडिया के मोस्ट वांटेड सारे स्टेट मिलेंगे। महाराष्ट्र मिलेंगे, गुजरात मिलेंगे, अहमदाबाद मिलेंगे, सूरत मिलेंगे, पुणे मिलेंगे, पंजाब मिलेंगे, राजस्थान मिलेंगे, बिहार मिलेंगे, चंपारण मिलेंगे। तो इस तरह के सभी स्टेट, सभी राज्य इसमें आते हैं, और जो लिस्ट में हैं वहीं उसी स्टेट, उसी राज्य और उसी विलेज में ये सेंटर लगना है। तो मैं आप लोगों से दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कहीं और से रिक्वेस्ट हमें ना डालें। जो भी व्यक्ति रिक्वेस्ट डाले, अगर आपके गांव, अगर आपके क्षेत्र, आपके शहर में का नाम इसमें है, इस लिस्ट में है, तो आप उसके लिए हमें अप्लाई करें, हमें कॉल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहता है, हमारी वेबसाइट पे भी रहती है, हमारे चैनल पे भी रहता है। हम हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला पेज दिखाएंगे।
कि किन किन जगहों में हमने अपना सेंटर ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये इस पेज को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये पेज काफ़ी लंबी है और करीब ये 487 सेंटर लगने हैं। तो उनका लिस्ट मैंने आप सबको दिखाया क्योंकि ये आगे पीछे करके एक बार मैं पूरा पेज दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए इस पेज को। ये करीब 484 पेज हैं, 484 सेंटर हैं खाली, जो 484 सेंटर में सेंटर लगना है जो इनएक्टिव है। तो यहाँ पे देखेंगे कियोस्क का नाम भी डला हुआ है। जो कियोस्क पूरा पहले थे, इन लोगों ने कियोस्क चलाना बंद कर दिया है, इसलिए इनका नाम अभी भी है। तो अब ये नाम जब आपके नाम से सेंटर होगा तो ये नाम हट जाएगा और आपका नाम यहाँ पे आएगा। और ये कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजन यानी हेड ऑफिस से मिली, आरबीआई से मिली ये सीट है जो मैं आपको एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट को आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारे ब्रांच लग चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। आइए देखते हैं कि किन किन जगहों में बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक की सीएसपी लग चुकी है। अब देखेंगे बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है, अल्फ़ा कोड है, सोल्ड कोड है, स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है। जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, ये कुल मिला के 14 ब्रांच हमारी कंपनी ने लगा चुका है, जो अदर स्टेट में लगे हुए हैं। जैसे स्टेट का भी नाम आपके सामने है, आप खुद पढ़ लीजिए, और ब्रांच का भी नाम है। जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा हमारा काम हुआ है, नागपुर है, मुंबई है, चंदपुरा है, ऐसे जगहों का नाम है। यह सिटी है। ये पूरा हमने आपको एक एक पेज करके पूरा दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और कोई शिकायत अगर हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए हर समय हर पल खड़े होते हैं। हमारी कंपनी आपको फुल्ली गाइडलाइन प्रोसीड करती है। हम आपको पूरा हेल्प भी सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक कि हमें आपसे मदद की ज़रूरत होती है, हम आपको पूरा का पूरा मदद करते हैं दोस्तों। और अगर आपको इससे भी कोई अच्छी जानकारी या इससे जुड़ी और कुछ जानकारी जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम नहीं दे पाते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में और दिया हुआ है, हमें वहां से कॉल करें प्लीज़। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सादर पूर्वक अनुरोध करें और सादर पूर्वक आप अपना बात हमारे सामने रखें। हम आपकी बातों का कद्र करते हैं, हम आपकी हर एक बातों को सुनते हैं। और फ्रॉड की जहाँ तक बात हो दोस्तों, अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो ही हमें कॉल करें। ऐसे बेकार की बातों और बहकावे की बातें को ना करें हमारे सामने दोस्तों, क्योंकि हमारी कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करती। अब आते हैं कियोस्क का एटीएम। हमारी कंपनी एटीएम भी लगाती है दोस्तों। अब देखेंगे एटीएम, हमारी कंपनी कई तरह की एटीएम भी लगाती है, जिसका हमने फर्स्ट पेज आपको दिखाया कि इस तरह का हमारा एटीएम है। सेकंड एटीएम है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, और सेकंड है डिपॉजिट, और थर्ड है प्रिंटर, और फोर्थ है आपको एटीएम का प्रिंटर, जो पेज प्रिंटर होता है, पासबुक प्रिंटर होता है, उसका भी एटीएम है। तो कई तरह के एटीएम हैं, ये बड़े एटीएम हैं। इस एटीएम को बैंक कियोस्क एटीएम बोला जाता है, जो बैंकों में ज़्यादातर लगी होती है, जिसका हाइट 7 फीट 6 इंच का हाइट होता है। इस एटीएम को भी अगर आप चाहें तो अपने शॉप पे लगवा सकते हैं। इस एटीएम को लगाने के लिए आपको हमारी कंपनी से ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई करने के बाद आपके शॉप का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सेंटर लगेगा। तो करीब ये 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो दोस्तों अब
हमें दीजिए इजाज़त और